क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक क्या होता है हमारा कि कोई भी अगर हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर का नाम ही यही है, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है, ठीक है, इसका एक फॉर्मेट होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट होता है हमारा किसका? लीनियर इक्वेशन का। पेयर के फॉर्म में होती है ये। तो दो इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं होगी, लीनियर होगी। लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री 1, तो एक्स वाई यहाँ पर 1 डिग्री होती है। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है, सिंपल। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि इनके हम क्या देख सकते हैं, इनका नेचर देख सकते हैं। नेचर कैसे पता लगा सकते हैं कि यार बिना ग्राफ बनाए हम देख सकते हैं कि यार इन इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। देखो जो ग्राफ बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं, है ना। जब भी हम इनके ग्राफ्स बनाएंगे लीनियर इक्वेशन के, वो 3 टाइप से बन सकते हैं। कैसे? एक ग्राफ बन सकता है आपका इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। एक आपका बन सकता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और एक बन सकता है आपका पैरेलल, ठीक है। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है? इंटरसेक्टिंग होता है कि जिसका ग्राफ ऐसे हो, इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, राइट, उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पर है, तो इस तरीके का होता है कोइंसिडेंट। और पैरेलल मीन्स ये एक यहाँ पर बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है, इस तरीके से, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो पैरेलल। इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, इसमें क्या होता है, सोल्यूशन यूनिक बनते हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। लेकिन कोइंसिडेंट में क्या होता है, मैनी सोल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि एक दूसरे को ये टच ही करते जा रहे, तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो होंगे, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। और पैरेलल मीन्स ये टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, कहीं पे भी टच नहीं करेंगे आगे जाके, तो ये नो सोल्यूशन, ये कोई सोल्यूशन नहीं देता, राइट। ये आपको याद रखना है कुल मिला के। चलो, अब ये कैसे पता लगेगा हमारे को कि यार इसका ग्राफ, इक्वेशन को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो, जैसे ये इक्वेशन है फर्स्ट, इसको देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि यार इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, पैरेलल बनेगा, है ना। ये कैसे आप बता सकते हो? तो देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा रूल्स पता होने चाहिए। कौन से रूल्स सर, किस टाइप के रूल्स पता होने चाहिए? देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर, यहां बता रहा हूं मैं, है ना, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है अगर इक्वेशन में, तो जो उनका ग्राफ होता है वो क्या होता है, इस टाइप का होता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, मतलब यूनिक सोल्यूशन होते हैं, इंटरसेक्टिंग होता है। ये याद रखना, इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट। उनका जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है, क्रॉस वाला। अगर मेरे पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कोइंसिडेंट बनता है, इस तरीके का, है ना। तो ये बनेगा कोइंसिडेंट, राइट। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरीके का अगर हो नेचर, तो वो बनता है ग्राफ पैरेलल, वो टच ही नहीं करेगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं देगा। अब देखो जिसके सोल्यूशंस होते हैं, देखो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हो रहा है, एक सोल्यूशन दे रहा है, ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ये बहुत सारे सोल्यूशन दे रहा है, तो ये दोनों तो सोल्यूशंस देते हैं हमारे, लेकिन ये वाला हमारा सोल्यूशन नहीं देता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, जो सोल्यूशन नहीं देता उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और ये दोनों हमारे सोल्यूशन देते हैं, तो इनको बोलते हैं हम ये कंसिस्टेंट है। जो सोल्यूशन नहीं देगा वो इनकंसिस्टेंट, जो सोल्यूशन देगा वो कंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा आपको समझा दिया है, राइट। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास में है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन करते समय हमें यहाँ पर a1 और a2 देखना है। a1 क्या होता है, a1 होता है देखो यहाँ पर x का कोऑफिशिएंट और a2 जो होता है वो x का कोऑफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पर x का कोऑफिशिएंट 5 है तो 5/7 करेंगे हम, राइट। a1/a2 करा और b1/b2 देखना है तो b1/b2 देखो यहाँ पर माइनस का 4 है और प्लस का 6 है, राइट। और c1/c2 देखो, अब देखो आगे करो ही मत, एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, ये 5/7 और -4/6 क्या इक्विवेलेंट है, नहीं, ये नॉट इक्वल है। और नॉट इक्वल होगा तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, मतलब इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा इसका और यूनिक सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर। क्लियर है? क्या ये कंसिस्टेंट है? बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसने यही बोला था कि पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, किस तरीके का होगा, तो यहाँ पर पैरेलल नहीं होगा, कोइंसिडेंट नहीं होगा, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, राइट। क्लियर है बात? तो यहाँ पर 5/7 और -5/7 हो रहा है और -4/6 हो रहा है। -4/6 को आप और सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। -4/6 को आप यहाँ पर और भी सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करके 2/3 लिख सकते हो, तो भी हमारा यहाँ पर क्या है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भाई a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के, राइट। सो द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट, क्या करेगा ये, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, तो इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसने बोला था इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या पैरेलल या कोइंसिडेंट, तो इंटरसेक्ट करेगा, राइट। चलो भैया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड है हमारा 9x, सिर्फ हमें कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2, बस इसको ही देखना है हमें इन पे। तो 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, a1/a2 करेंगे, मतलब 9/18 किया हमने, 3/6 किया हमने, b1/b2 3/6 किया। तो पहले तो अपन देख लेते क्या ये इक्विवेलेंट आ रहे हैं, पहले इन दोनों को ही चेक कर लो। तो देखो इसको 3 से काटेंगे हम, तो 3 से जा रहा है ना ये, तो या 3 से क्या 9 से जा रहा है ये, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। ऐसे ये भी 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो देखो 1/2 1/2 ये तो इक्वल आ रहा है भाई, ये तो हमारा इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आए तो फिर आगे भी करो आप चेक, c1/c2 को भी देख लो। तो c1/c2, c1 क्या है 12 है और c2 क्या है 24, इसको भी चेक कर लो। तो ये 12 से 1/2 आ रहा है। तो यहाँ तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। अगर सारे इक्वल हो गए तो ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कोइंसिडेंट वाली हो गई। तो यहाँ पर जो ग्राफ्स बनेंगे इसका क्या बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। चलो, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड, कोइंसिडेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको रब कर देता हूँ, मेरे पास में सिर्फ इतना सा ही स्पेस है तो इसी में ही हम करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखो 6/2 करूँगा a1/a2, तो 6/2, यहाँ पर है b1/b2 माइनस का 3 और y का कोऑफिशिएंट 1 है तो माइनस का 1, राइट। चलो पहले तो ये देख लेते क्या ये इक्विवेलेंट है। अगर ये
सॉरी, इक्वल है या नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो फिर यहीं स्टॉप कर देंगे, अगर इक्वल है तो फिर आगे का भी C1/C2 लेंगे। तो पहले देख लेते, तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और माइनस से माइनस कटा, तो ये तो यार इक्वल निकल गया। इक्वल निकल गया तो आगे वाले भी हमारे को चेक करने हैं। तो C1/C2 क्या है, 10/9। तो देखो यहाँ पर ये तो इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नॉट इक्वल हो गया। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई हमारी थर्ड वाली, इक्वल पहले और फिर ये नॉट इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भैया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। तो सो द गिवन पेयर ऑफ linear equation are parallel। क्लियर है।